बाड़मेर लोकसभा की कहानी रोचकता के चरम पर पहुंच चुकी है। इसलिए नहीं कि वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, इसलिए भी नहीं कि वहां एक निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर दे रहा है, और न ही इसलिए कि वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने आप में बिल्कुल नया है और न सिर्फ बाड़मेर के लिए बल्कि देश की राजनीति में बहुत कम ही ऐसे मौके आए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है बाड़मेर के चुनाव में, तो हम आज आपको बताते हैं कि वो कौन सी खास बात है जो बाड़मेर लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नई है। यूं तो इस सीट पर मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ही होती है, और जैसा कि स्वाभाविक भी है, चुनाव के वक्त दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब के तीर चलाती रहती हैं। लेकिन इस बार यहाँ की जनता कुछ मिस कर रही है। जी हाँ, इस बार भी आरोप तो लग रहे हैं, भाजपा वाले भी लगा रहे हैं और कांग्रेस वाले भी लगा रहे हैं। भाजपा वाले भी सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस वाले भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी से। जी हाँ, यही खास बात है जो इस सीट पर हो रही है, जो इस सीट को देश की बाकी सीटों से अलग बना रही है। भाजपा की तरफ से यहाँ से कैलाश चौधरी मैदान में है, जो केंद्र में मंत्री है। वहीं कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है उमेदराम बेनीवाल, जो पहले आरएलपी में थे और बायतू विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रहे लेकिन हार गए। इनके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी है सीव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी बदौलत ये सीट त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी हुई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कैलाश चौधरी की तरफ से अभी तक कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान नहीं आया है, और कांग्रेस की नामांकन रैली में भी बड़े बड़े नेताओं का टारगेट कैलाश चौधरी न होकर रविंद्र सिंह भाटी ही रहे। अब चुनावी चौपाल पर यह चर्चा आम हो रही है कि क्या पहली बार मैदान में खड़े एक निर्दलीय उम्मीदवार को टारगेट करना, सवाल पूछना, आरोप लगाना क्या नैतिक आधार पर सही है, या फिर भाजपा और कांग्रेस मिलकर रविंद्र सिंह भाटी के सामने चुनाव लड़ रही है। क्योंकि न तो दोनों नेता और न ही दोनों के समर्थक एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, बयानों के तीर चल रहे हैं तो दोनों ही तरफ से निर्दलीय पर। राजनीति के जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को मिल रहा अपार जन समर्थन दोनों ही मुख्य पार्टियों के लिए खतरा बन गया है। इसलिए दोनों ही पार्टियां अब जीतने के लिए नहीं बल्कि भाटी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता अपने प्रत्याशी की नामांकन रैली में शामिल हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा में ये बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है कि बाड़मेर में आपका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इसलिए अब बाड़मेर में मोदी की सभा कराने पर जोर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो पूरे राजस्थान को छोड़कर अपना डेरा बाड़मेर में डाल रखा है। छोटे छोटे समूहों में मीटिंगें चल रही है। लालच और दबाव की राजनीति अपने चरम पर है, और ये सब जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए। लेकिन भाटी को प्रत्येक विधानसभा में मिल रहे अपार जन समर्थन से अब कुछ भी कहना मुश्किल है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भाटी दोनों ही पार्टियों के मुख्य वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा रहे हैं। भाजपा के राजपूत, ब्राह्मण और मूल ओबीसी वोट बैंक बड़ी संख्या में भाटी की तरफ स्विंग होते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भी मुस्लिम और SC/ST वोट भाटी की तरफ खिसकते दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो जानकारों का कहना है कि यदि सरकारी तंत्र का बहुत बड़े स्तर पर दुरुपयोग नहीं हुआ तो भाटी ये चुनाव बड़े अंतर से जीत रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के निशाने पर अब रविंद्र सिंह भाटी है। एक तरफ इस सीट पर दिल्ली की दखलंदाजी ने अब इसे मोदी की साख का सवाल बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ भाटी के पास खोने को कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ अब सवाल भाजपा और कांग्रेस की इज्जत का ही रह गया है, और इस चुनाव से निर्णय इस बात का ही होना है कि इज्जत दोनों पार्टियों की जाती है या किसी एक पार्टी की। भाजपा को पूरी उम्मीद 12 अप्रैल को बाड़मेर में होने वाली PM मोदी की सभा से है, लेकिन सभा कितनी सफल हो पाती है ये भी एक बड़ा चैलेंज है। बाड़मेर सीट पर भाटी का भय इतना बढ़ गया है कि 8 अप्रैल को बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचे हैं। हालांकि उनका यहाँ आना गैर राजनीतिक बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव के इस माहौल में भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुत्व का सहारा लेना भी अच्छी तरह से आता है, ये सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, चौहटन में उप मुख्यमंत्री बेरवा भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जैसलमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सिवाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गुड़ामलानी में बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल,
पचपदरा में WWE के पहलवान ग्रेट खली, बायतू में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और सेव में स्मृति ईरानी के दौरे भी प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। इतना सब राजस्थान की अन्य किसी भी लोकसभा सीट पर नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है उससे रविंद्र सिंह भाटी का कद बड़ा ही होता जा रहा है। जितने नेता बाड़मेर में आ रहे हैं, जनता की नजर में रविंद्र भाटी उतना ही मजबूत बनता जा रहा है। एक तरफ जहां देश प्रदेश के तमाम बड़े नेता बाड़मेर की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं इस बीच भाटी 2 दिनों के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में रहने वाले बाड़मेर लोकसभा सीट के लोगों के बीच पहुंच गए हैं और उनसे मतदान के दिन बाड़मेर आकर उनके पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया है। इससे यही समझ आता है कि भाटी भी अब चुनाव में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहते। कुल मिलाकर बाड़मेर सीट पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी है और इस सीट से निकलने वाला नतीजा भविष्य में बहुत कुछ निर्धारित करने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।